नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है प्रेरक पंजीयन की डाउनलोड प्रिंट, जिसमें हमने इस संस्था के लिए जो है एक प्रेरक का यानी मैंने अपने स्वयं का पंजीयन किया है। तो आप भी स्कूल चले अभियान के अंतर्गत अपनी संस्था में किन किन लोगों का प्रेरक के रूप में पंजीयन कर सकते हैं उनसे संपर्क करके, तो उस पूरी प्रोसेस को ऑनलाइन भी हम देखेंगे। साथ ही स्कूल चले अभियान के संपूर्ण निर्देश आप सभी को प्राप्त हो चुके होंगे, तो उसके तहत हमें कौन कौन सी गतिविधियां करनी हैं वो भी हम देखेंगे। तो साथियों, मैं लिए चलता हूं सबसे पहले आपको स्कूल चले अभियान आदेश के अंतर्गत। तो साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आदेश क्रमांक 736 जो कि राज्य शिक्षा केंद्र बल्लभ भवन का है, जिसमें जो दिनांक 10 जून को विस्तृत जानकारियों के साथ समस्त कलेक्टर महोदय को हुआ है, जिसमें स्कूल चले अभियान के अंतर्गत दिनांक बार जैसे कि 18 जून को हमारे समस्त विद्यालय खुल जाएंगे, बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें हमें कौन कौन सी गतिविधियां दिनांक बार कराना है, तो यहाँ पर 18 जून के लिए भी निर्देश दिए गए हैं जिनके आपने विस्तृत अध्ययन कर लिया होगा। उसके बाद दिनांक 19 तारीख का भी यहाँ पर दिया है और 20 तारीख, इन 3 दिवसों में हमें किस प्रकार से जो है राज्य शासन के निर्देशानुसार स्कूलों में गतिविधियाँ करानी हैं, उन सभी पर भी हमें ध्यान देना होगा और उन गतिविधियों को पूर्ण कर उनकी रिपोर्टिंग भी अपने जिला स्तर पर करनी होगी। अब मैं बात करता हूँ कि इस स्कूल चले अभियान के अंतर्गत एक बहुत ही सराहनीय योजना शुरू की गई है, जिसमें प्रेरक के रूप में हम हमारे गांव बसाहट के कौन कौन लोगों को प्रेरक के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं, तो वो हम पूरी प्रोसेस को देखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हमें अपना एम शिक्षा मित्र ओपन कर लेना है और जैसे ही एम शिक्षा मित्र ओपन करेंगे तो उसमें यहाँ पर ऊपर ही आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी, स्कूल चले अभियान पंजीयन प्रारंभ। स्कूल चले हम अभियान 2024-25 हेतु पंजीयन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आप लोग जहाँ पर क्लिक करें लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर सर्च होने के बाद आपके पास इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जिसमें आप यहाँ पर अभी तक कुल कितने स्कूलों ने पंजीकृत स्कूल कितने हुए हैं और कुल कितने पंजीयन हुए हैं वो जानकारी दी है। साथ ही आप नीचे 2 ऑप्शन दिए हैं, प्रेरक पंजीयन करें और साथ में रजिस्ट्रेशन डाउनलोड करें। तो सबसे पहले हम प्रेरक पंजीयन करें पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम प्रेरक पंजीयन पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर बाद जो है आपके पास एक नया ऑप्शन आएगा। तो साथियों, आपके पास इस प्रकार से मोबाइल नंबर और दर्ज करने के लिए ऑप्शन आए, तो हम यहाँ पर एक प्रेरक का मोबाइल नंबर दर्ज कर देते हैं। यहाँ पर ये मैं मोबाइल नंबर दर्ज कर देता हूँ और साथ ही नीचे भी हमें पुनः वही मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं दोबारा से नंबर। यहाँ पर दोनों हमने नंबर दर्ज कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो सेम कैप्चा कोड दिया है वो हमें फिल कर देना है, तो जो कैप्चा कोड है वो फिल कर दे रहे हैं। इसके बाद OTP प्राप्त करें पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर में OTP हमारे मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ आ गया, दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया है, OTP प्रश्न क्रमांक 1। तो अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ OTP हम दर्ज कर देंगे, जो OTP हमें मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुआ है। तो जैसे ही हमारे पास जो OTP आया था वो हमने वहाँ पर फिल किया और OTP सबमिट पर क्लिक किया, तो हमारे पास एक पेज ओपन हो चुका है जिसमें हमें प्रेरक की जानकारी यहाँ पर दर्ज करनी होगी, जिसमें प्रेरक का नाम, जेंडर, उसका पता, उसके साथ में उसका जिला, जिले के साथ में उसका विकास खंड। जैसे जैसे आप ऊपर से उसकी जानकारी फिल करते आएंगे अगले ऑप्शन अपने आप स्वतः ही खुलते चले आएंगे। उसकी उम्र, ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ नहीं भरना है, उसकी जीमेल आईडी जो भी हो। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में ऑप्शन दिए हैं, जो भी प्रेरक ने शैक्षणिक योग्यता हासिल की है वो यहाँ पर बनेंगे। उसका व्यवसाय, तो साथियों देख सकते हैं कि आप यहाँ पर किन किन व्यक्तियों को प्रेरक के रूप में बना सकते हैं, जिसमें अधिवक्ता, इंजीनियर, गृहिणी, छात्र, जन अभियान परिषद, जनप्रतिनिधि, डॉक्टर, निजी क्षेत्र में कार्यरत, मीडिया कार्यकर्ता, शासकीय सेवक, सेवानिवृत्त, स्कूल चले अभियान के तहत पंजीकृत प्रेरक, स्पोर्ट पर्सन,
व्यवसायी, स्वैच्छिक संगठन, मतलब आप जो है किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर इनमें से प्रेरक के रूप में पंजीयन कर सकते हैं, अपना स्वयं का भी कर सकते हैं शासकीय सेवक के रूप में। उसके बाद में नीचे की जानकारी देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर शाला का चयन करना होगा कि शासकीय सेवक किस शाला में जाना चाहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जिला फिल करेंगे। जिला फिल करने के बाद में जो स्थानीय निकाय है जैसे नगर पंचायत या जनपद पंचायत वो हम फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है जो ग्राम पंचायत आएंगी उस जनपद पंचायत के अंतर्गत, तो उसमें से जो भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत उसकी स्कूल आती है उसको हम चयन कर लेंगे। तो सामने उस ग्राम पंचायत में जितनी स्कूल हैं उसमें से वो दिखने लगेगी, उसमें से जिस स्कूल में वो जाना चाहता है उस स्कूल का चयन कर लेंगे। साथ ही नीचे प्रेरक जो है अपने सहयोग को चयन करेंगे कि वह प्रेरक के रूप में उस संस्था में क्या क्या सहयोग करना चाहते हैं। तो नीचे यहाँ पर तमाम सहयोग हेतु बिंदु दिए गए हैं। आप जितने भी प्रेरक इसमें से लागू करना चाहता है जो सहयोग करना चाहता है उन पर टिक करेंगे। उसके बाद क्या आपके द्वारा चयनित शाला में अध्ययन किया गया है, अगर वह उसी गांव का है उसमें उसने अध्ययन किया है तो यहाँ है हाँ करेंगे। और जैसे ही हाँ करेंगे तो उसके सामने के जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे कि उसने किस वर्ष में और किस कक्षा में यहाँ पर अध्यापन कार्य किया है। तो इस प्रकार पूरी जानकारी फिल करने के बाद पंजीयन को सुरक्षित करें पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे पंजीयन सुरक्षित हो जाएगा। उसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन है वो हम देखेंगे कि डाउनलोड कैसे करेंगे। तो पुनः हम एम शिक्षा मित्र पर आ जाएंगे और जैसे ही एम शिक्षा मित्र पर आएंगे तो पुनः हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जहां पर पंजीयन का है। और जैसे ही हम करेंगे तो अगला जो ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन डाउनलोड करें क्लिक करेंगे तो साथियों वही प्रोसेस है। हमें हमारे मोबाइल जैसे पंजीयन में प्रोसेस थी, मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे दोनों बार प्रेरक का, नीचे कैप्चा कोड डालेंगे और ओटीपी पर क्लिक करेंगे। संबंधित के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी जैसे ही हम फिल करेंगे तो उसका जो प्रमाण पत्र है पंजीयन का वह डाउनलोड हो जाएगा। तो वह प्रमाण पत्र उसको पंजीयन का आप दे सकते हैं। उसके बाद जैसे ही कार्यक्रम पूरा होगा तो साथ में हो सकता है कि उसके लिए संस्था में पंजीयन के बाद में उसका प्रमाण पत्र भी इस पर ऑप्शन पे आएगा, उसको भी आप उन्हें डाउनलोड करके दे सकते हो। तो साथियों ये थी प्रेरक के संबंध में संपूर्ण जानकारी। अधिक से अधिक संख्या में राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार आप अपनी संस्था के लिए प्रेरक बनाएं और जो है 3 दिवस के इस कार्यक्रम में जिस दिन भी उन्हें जो है उनके पास समय हो उन्हें संस्था में बुलाएं और जो उन्होंने सहयोग के रूप में बिंदु टिक करे हैं वो बच्चों के बीच में उनसे करवाएं। ये पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहने वाला है। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर करें और जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।